आप सभी का साहित्य विद KPS पर स्वागत है। आज की कहानी एक चिंगारी घर को जला देती है। बहुत ही मार्मिक तथा समाज को आईना दिखाने वाली कहानी है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और हाँ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। एक समय एक गांव में रहीम खान नामक एक मालदार किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे। सब युवक और काम करने में चतुर थे। सबसे बड़ा शादीशुदा था, बीच वाला ब्याहने को था और छोटा अभी कंवारा था। रहीम की स्त्री और बहू चतुर और सुशील थी। घर के सभी प्राणी अपना अपना काम करते थे। केवल रहीम का बूढ़ा बाप दमे के रोग से पीड़ित होने के कारण कुछ कामकाज न करता था। 7 वर्षों से वह केवल खाट पर पड़ा रहता था। रहीम के पास 3 बैल, 1 गाय, 1 बछड़ा और 15 भेड़ें थीं। स्त्रियां खेती के काम में सहायता करती थीं। अनाज बहुत पैदा हो जाता था। रहीम और उसके बाल बच्चे बड़े ही आराम से रहते। अगर पड़ोसी करीम के लंगड़े पुत्र कादिर के साथ इनका एक ऐसा झगड़ा न छिड़ गया होता जिससे सुख चैन जाता रहा। जब तक बूढ़ा करीम जीता रहा और रहीम का पिता घर का प्रबंध करता रहा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वह बड़े ही प्रेम भाव से, जैसा कि पड़ोसियों में होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करते रहे। लड़कों का घरों को संभालना था कि सब कुछ बदल गया। अब सुनिए कि झगड़ा किस बात पर छिड़ा। रहीम की बहू ने कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। एक मुर्गी नित्य पशुशाला में जाकर अंडे दिया करती थी। बहू शाम को वहां जाती, अंडा उठा लाती। एक दिन देवगति से वह मुर्गी बालकों से डरकर पड़ोसी के आंगन में चली गई और वहां अंडा दे आई। शाम को जब बहू पशुशाला में जाकर देखा तो अंडा बहू को नहीं मिला। सास ने पूछा, उसे क्या मालूम था? देवर बोला कि मुर्गी पड़ोसिन के आंगन में कुड़कुड़ा रही थी, शायद वहां अंडा दे आई हो। बहू वहां पहुंचकर अंडा खोजने लगी। भीतर से कादिर की माता निकलकर पूछने लगी, बहू क्या है? बहू, मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन में अंडा दे गई है, उसे खोजती हूँ, तुमने देखा हो तो बता दो। कादिर की माँ ने कहा, मैंने नहीं देखा। क्या हमारी मुर्गी अंडे नहीं देती कि हम तुम्हारे अंडे बटोरती फिरेंगी? दूसरों के घर जाकर अंडे खोजने की हमारी आदत नहीं। यह सुनकर बहू आग हो गई, लगी बकने। कादिर की माँ कुछ कम न थी, एक एक बात से 100 उत्तर दिए। रहीम की स्त्री पानी लाने बाहर निकली थी कि गाली गलौज का शोर सुनकर वह भी आ पहुंची। उधर से कादिर की स्त्री भी दौड़ पड़ी। अब सबकी स्त्रियां इकट्ठी होकर लगी गालियां बकने और लड़ने। कादिर खेत से आ रहा था, वह भी आकर मिल गया। इतने में रहीम भी आ पहुंचा। पूरा महाभारत हो गया। अब दोनों ही गुद गए। रहीम ने कादिर की दाढ़ी के बाल उखाड़ डाले। गांव वालों ने आकर बड़ी ही मुश्किल से उन्हें छुड़ाया, पर कादिर ने अपनी दाढ़ी के बाल उखाड़ लिए और हाकिम परगना के इल्जास में जाकर कहा, मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं रखी थी कि जो यूं ही उखाड़ी जाए, रहीम से हर्जाना लिया जाए। पर रहीम के बूढ़े पिताजी ने उसे समझाया, बेटा, ऐसी तुच्छ बात पर लड़ाई करना मूर्खता नहीं तो और क्या है? जरा विचार तो करो। सारा बखेड़ा सिर्फ एक अंडे से फैला है। कौन जाने, शायद किसी बालक ने उठा लिया हो। और फिर अंडा था कितने का? परमात्मा सबका पालन पोषण करता है। पड़ोसी यदि गाली दे भी दे तो क्या, गाली के बदले गाली देकर अपनी आत्मा को मलिन करना उचित नहीं, कभी नहीं। खैर, अब तो जो होना था वह हो ही गया, उसे मिटाना उचित है, बढ़ाना ठीक नहीं। क्रोध पाप का मूल है, यदि रखो, लड़ाई बढ़ाने से तुम्हारी ही हानि होगी। किंतु बूढ़े की बात पर किसी ने कान न धरा। रहीम कहने लगा कि कादिर को धन का घमंड है, मैं क्या किसी का दिया खाता हूँ? बड़े घर ने भेज दिया तो कहना। यह मुकदमा चल ही रहा था कि कादिर की गाड़ी की एक कील खो गई। उसके परिवार वालों ने रहीम के बड़े लड़के पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब कोई दिन ऐसा न जाता था कि लड़ाई न हो। बड़ों को देखकर बालक भी आपस में लड़ने लगे। जब कभी वस्त्र धोने के लिए स्त्रियां नदी पर इकट्ठी होती तो सिवाय लड़ाई के कुछ न काम करती।
पहले पहल तो गाली गलौज पर ही बस हो जाती थी, पर अब वे एक दूसरे का माल चुराने लगी। जीना दुर्लभ हो गया। न्याय चुकाते चुकाते वहाँ के कर्मचारी थक गए। कभी कादिर रहीम को कैद करा देता तो कभी वह उसको बंदी खाने भिजवा देता। कुत्तों की भांति जितना ही लड़ते थे उतना ही क्रोध बढ़ता था। 6 वर्ष तक यही हाल रहा। बूढ़े ने बहुतेरा सिर पटका कि लड़कों क्या करते हो, बदला लेना छोड़ दो, बैर भाव त्याग कर अपना काम करो। दूसरों को कष्ट देने से तुम्हारी ही हानि होगी। परंतु किसी के कान पर जू तक न रेंगती थी। पिता की बातें सुनकर रहीम के मन में विचार हुआ कि पिताजी सच कहते हैं, इस लड़ाई झगड़े से हम मिट्टी में मिले जाते हैं, लेकिन इस महाभारत को किस प्रकार समाप्त करूं? बूढ़ा उसके मन की बात जानकर बोला, बेटा मैं तुम्हारे मन की बात जान गया। लज्जा त्याग कर कादिर से मित्रता कर लो। फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना उचित है। फैल जाने पर फिर कुछ नहीं बनता। बूढ़ा कुछ और कहना चाहता था कि स्त्रियां कोलाहल करती हुई भीतर आ गईं। उन्होंने कादिर के दंड का हाल सुन लिया था। हाल में पड़ोसी से लड़ाई करके आई थी। आकर कहने लगी कि कादिर यह भय दिखाता है कि मैंने घूस देकर हाकिम को अपनी ओर फेर लिया है। रहीम का सारा हाल लिखकर महाराज की सेवा में भेजने के लिए विनय पत्र तैयार किया है। देखो क्या मजा चखाता हूँ। आधी जायदाद ने छीन ली तो बात ही क्या है। यह सुनना था कि रहीम के चित्त में फिर आग दहक उठी। आषाढ़ी पौने की ऋतु थी। करने को काम बहुत था। रहीम भूसेल में गया और पशुओं को भूसा डालकर कुछ काम करने लगा। इस समय वह पिता की बातें और कादिर के साथ लड़ाई सब कुछ भुला हुआ था। रात को घर में आकर आराम करना ही चाहता था कि पास से शब्द सुनाई दिया, वह दुष्ट वध करने की योग्य है, जीकर क्या बनाएगा। इन शब्दों ने रहीम को पागल बना दिया। वह चुपचाप खड़ा कादिर को गालियां सुनाता रहा। जब वह चुप हो गया तो वह घर में चला गया। भीतर आकर देखा कि बहू बैठी ताक रही है। स्त्रियां भोजन बना रही हैं। बड़ा लड़का दूध गर्म कर रहा है। मंझला झाड़ू लगा रहा है। छोटा भैंस चराने बाहर जाने को तैयार है। सुख की यह सब सामग्री थी, परंतु पड़ोसी के साथ लड़ाई का दुख सहा न जाता था। वह जला भुना भीतर आया। उसके कान में पड़ोसी के शब्द गूंज रहे थे। उसने सबसे लड़ना आरंभ किया। इतने में छोटा लड़का भैंस चराने बाहर जाने लगा। रहीम भी उसके साथ बाहर चला आया। लड़का तो चल दिया, वह अकेला रह गया। रहीम मन में सोचने लगा, कादिर बड़ा दुष्ट है। हवा चल रही है, ऐसा ना हो कि पीछे से आकर मकान में आग लगाकर भाग जाए। क्या अच्छा हो कि जब वह आग लगाने आए तब उसे मैं पकड़ लूं। बस फिर कभी नहीं बच सकता। अवश्य उसे बंदी खाने जाना पड़े। यह विचार करके वह गली में पहुंच गया। सामने उसे कोई चीज हिलती दिखाई दी। पहले तो वह समझा कि कादिर है, पर वहां कुछ न था। चारों ओर सन्नाटा था। थोड़ी दूर आगे जाकर देखता क्या है कि पशुशाला के पास एक मनुष्य जलता हुआ भूस का पूला हाथ में लिए खड़ा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि कादिर है। फिर क्या था, जोर से दौड़ा कि उसे जाकर पकड़ ले। रहीम अभी वहां पहुंचने न पाया था कि छप्पर में आग लगी। उजाला होने पर कादिर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। रहीम बाज की तरह झपटा, लेकिन कादिर उसकी आहट पाकर चंपत हो गया। रहीम उसके पीछे दौड़ा। उसके कुर्ते का पल्ला हाथ में आया ही था कि वह छुड़ाकर फिर भागा। रहीम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उठकर फिर दौड़ा। इतने में कादिर अपने घर पहुंच गया। रहीम वहां जाकर उसे पकड़ना चाहता था। उसने ऐसा लट मारा कि रहीम चक्कर खाकर बेसुध हो धरती पर गिर पड़ा। सुध आने पर उसने देखा कि कादिर वहां नहीं है। फिर कर देखता है तो पशुशाला का छप्पर जल रहा है। ज्वाला प्रचंड हो रही है और लपटें निकल रही हैं। रहीम सिर पीटकर पुकारने लगा, भाइयों यह क्या हुआ? हाय मेरा सत्यानाश हो गया। चिल्लाते चिल्लाते उसका कंठ बैठ गया। वह दौड़ना चाहता था, परंतु उसकी टांगें लड़खड़ा गईं।
वह धम से धरती पर गिर पड़ा, फिर उठा। घर के पास पहुंचते पहुंचते आग चारों तरफ फैल गई। अब क्या बन सकता है? भैंसे पड़ोसी भी अपना असबाब बाहर फेंकने लगे। वायु के वेग से कादिर के घर में भी आग जा लगी, यहाँ तक कि आधा गांव जलकर राख हो गया। रहीम और कादिर दोनों का कुछ न बचा। मुर्गियां, हल, गाड़ी, पशु, वस्त्र, अन्न, भूसा आदि सब कुछ स्वाहा हो गया। इतना अच्छा हुआ था कि किसी की जान नहीं गई। आग रात भर जलती रही। वह सब असबाब उठाने भीतर गया, परंतु ज्वाला ऐसी प्रचंड थी कि जा न सका। उसके कपड़े और दाढ़ी के बाल भी झुलस गए। प्रातःकाल गांव के चौधरी का बेटा उसके पास आया और बोला, रहीम, तुम्हारे पिताजी की दशा अच्छी नहीं है, वह तुम्हें बुला रहे हैं। रहीम तो पागल हो रहा था। बोला, कौन पिताजी? चौधरी का बेटा, तुम्हारे पिताजी। इसी आग में उनका काम तमाम कर दिया है। हम उन्हें यहाँ से उठाकर अपने घर ले गए थे, अब वह बच नहीं सकते। चलो अंतिम भेंट कर लो। रहीम उसके साथ हो लिया। वहाँ पहुँचने पर चौधरी ने बूढ़े को खबर दी कि रहीम आ गया है। बूढ़े ने रहीम को अपने निकट बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुमसे क्या कहा था? गांव किसने जलाया? रहीम। कादिर ने। मैंने उसे छप्पर में आग लगाते हुए देखा है। यदि मैं उसी समय उसे पकड़कर पूले को पैरों तले मल देता तो आग कभी न लगती। बूढ़ा। रहीम, मेरा अंत समय आ गया। तुमको भी एक दिन अवश्य मरना है, पर सच बताओ कि दोष किसका है? रहीम चुप हो गया। बूढ़ा, बताओ, कुछ बोलो तो। फिर यह सब किसकी करतूत है? किसका दोष है? रहीम आंखों में आंसू भरकर, मेरा पिताजी, क्षमा कीजिए, मैं खुदा और आप दोनों का अपराधी हूँ। बूढ़ा। रहीम, हाँ पिताजी। बूढ़ा, जानते हो अब क्या करना उचित है? रहीम, मैं क्या जानूं, मेरा तो अब गांव में रहना कठिन है। बूढ़ा, यदि तू परमेश्वर की आज्ञा मानेगा तो तुझे कोई कष्ट न होगा। देख, याद रख, अब किसी से न कहना कि आग किसने लगाई थी। जो पुरुष किसी का एक दोष क्षमा करता है, परमात्मा उसके 2 दोष क्षमा कर देता है। यह कहकर खुदा को याद करते हुए बूढ़े ने प्राण त्याग दिए। रहीम का क्रोध शांत हो गया। उसने किसी को न बताया कि आग किसने लगाई थी। पहले पहल तो कादिर डरता रहा कि रहीम के चुप रहने के पीछे कोई न कोई वजह है। फिर उसे कुछ दिनों बाद यह विश्वास हो गया कि रहीम के चित्त में अब कोई बैरभाव नहीं रहा। बस फिर क्या था, प्रेम में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। वे पास पास घर बनाकर पड़ोसियों की भांति रहने लगे। रहीम अपने पिता का उपदेश कभी न भूलता था कि फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना उचित है। अब यदि कोई कष्ट देता तो वह बदला लेने की इच्छा नहीं रखता। यदि कोई उसे गाली देता तो वह सहन करके यह उपदेश करता कि कुवचन बोलना अच्छा नहीं। अपने घर के प्राणियों को भी वह यही उपदेश दिया करता। पहले की अपेक्षा अब उसका जीवन बड़े ही आनंद पूर्वक कटता है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी समाज को शिक्षा देने वाली है। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।